हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम जेक बोर्ड क्लास 8 का सब्जेक्ट साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आपको जब आप एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा तो आपको शुरुआत में आपको क्वेश्चन पूछेगा एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देने के लिए। तो मैं उसका भी क्वेश्चन में लेके आया हूँ सिलेबस के अनुसार। जितना भी साइंस का सिलेबस में जो दिया हुआ है सेकेंड टर्म का, उसी का हम क्वेश्चन लेके आए हैं। और 3 नंबर का भी क्वेश्चन पूछेगा, 5 नंबर का भी क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम हॉल में। तो मैं उसके लिए भी क्वेश्चन यही वीडियो में लेके आया हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखना। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। तब देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए पहला, मनुष्य की कोशिका के केंद्रक में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो आप एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 जोड़े। और क्वेश्चन नंबर दूसरा, जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उसे वायु प्रदूषक कहते हैं। यदि आपको एक वाक्य में उत्तर देना है तो उसी को लिख देना है, जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उसे वायु प्रदूषक कहते हैं। या एक शब्द में उत्तर देना है तो डायरेक्ट वायु प्रदूषक आप लिख सकते हैं। अब देखिए तीसरा नंबर में क्वेश्चन है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है पलामू। क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर पाँचवा में दिया हुआ है आपका, घर्षण को कम करने वाला पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्नेहक। क्वेश्चन नंबर 6, आवृत्ति का मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 7 में है, पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका सही उत्तर है 20,000 से अधिक। क्वेश्चन नंबर 8 में है, किशोरावस्था क्या है? जो कि आपको लगभग ये 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। किशोरावस्था क्या है? तो देखिए, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके फलस्वरूप जनन परिपक्वता आती है, उसे किशोरावस्था कहते हैं। जिनकी आप उम्र भी लिख सकते हैं, किशोरावस्था की उम्र 11 से 19 वर्ष है। और क्वेश्चन नंबर 9 में है, पेरिस्कोप क्या है? तो पेरिस्कोप एक प्रकाश यंत्र है जो वस्तु को दृश्यमान कराती है, जो दृष्टि रेखा पर स्थित ना हो या समतल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। ऐसा क्वेश्चन 3 नंबर का आपको पूछ सकता है। और क्वेश्चन नंबर 10 में है, प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है? तो आपको इसका सही उत्तर लिखना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है, प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है? तो इसका आपको उत्तर लिखना है, वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे में सूर्य, तारे। अब देखिए वह वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, जैसे चंद्रमा, ग्रह, लकड़ी। और क्वेश्चन नंबर 11 में है, घर्षण बल किस प्रकार लाभदायक है? यानी घर्षण बल किस प्रकार हम लोग के लिए लाभदायक है? तो आपको इसका उत्तर लिखना है। देखिए पॉइंट वाइज लिखना है, घर्षण बल बिना फिसले चलने में सहायक होता है। और दूसरा पॉइंट में है, सभी तरह के वाहन घर्षण बल के कारण ही बिना फिसले नियंत्रण में रहते हैं। और तीसरा पॉइंट में आपको लिखना है, इस बल के कारण ही हम किसी वस्तु के हाथ से पकड़ सकते हैं। देखिए और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में पराश्रव्य ध्वनि के 2 उपयोग लिखे। तो इसको भी पॉइंट वाइज लिखिएगा। 3 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए। और दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है, उद्योगों में
धातु तथा अन्य संरचनाओं में दोष ढूंढने तथा विभिन्न भागों की मोटाई ज्ञात करने में। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है, आयाम, आवर्तकाल एवं आवृत्ति को परिभाषित करें एवं उनके मात्रा को लिखिए। ऐसा क्वेश्चन आपको लगभग 5 नंबर का पूछ सकता है। तो आपको इसका उत्तर लिखना है, आयाम करके लिखना है। कंपन करती वस्तु के मध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। इसका एसआई मात्रक मीटर है। एसआई मात्रक भी लिख दीजिए क्योंकि 5 नंबर के लिए पूछेगा। आवर्तकाल लेकर डैश लिखिएगा और उसका उत्तर लिखिएगा। उत्तर देखिए, कंपन करती वस्तु को एक पूर्ण कंपन करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। इसका एसआई मात्रक सेकेंड है। आवृत्ति, कंपन करती वस्तु के द्वारा प्रति सेकेंड पूर्ण कंपनों की संख्या के आवृत्ति कहते हैं। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज है। क्वेश्चन है जो कि आपको 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। देखिए, वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या अपनाएंगे, या अथवा में वायु प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। दो में से कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो आपको यही आंसर लिखना है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। देखिए पॉइंट वाइज आपको लिखना है, घरेलू ईंधन के रूप में कोयला तथा लकड़ी का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इसकी जगह गोबर गैस तथा एलपीजी का प्रयोग करना चाहिए। दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है, स्वचालित वाहनों में शीशा रहित तथा सल्फर रहित पेट्रोल का उपयोग करना। तीसरा पॉइंट में आपको लिखना है, स्वचालित वाहनों के इंजन की नियमित देखभाल करनी चाहिए तथा कम से कम प्रदूषक उत्सर्जित हो। और चौथा पॉइंट में आपको लिखना है, कार पूल का इस्तेमाल करना चाहिए। सार्वजनिक वाहनों का अधिकाधिक प्रयोग करना प्रदूषण को कम कर सकता है। आपको 5वां पॉइंट में आपको लिखना है, और आपको 5वां पॉइंट में लिखना है, साइकिल ई रिक्शा के उपयोग को बढ़ाना चाहिए। 6ठा पॉइंट में लिखना है, बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण करना चाहिए। वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत बड़े शोषक है। और 7वां पॉइंट में लिखना है, कल कारखाने की चिमनियों की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए। इससे आसपास के स्थानों को प्रदूषण गैसों की कमी होती है। अब चलिए अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपको ये भी क्वेश्चन 5 नंबर का पूछेगा, वनोन्मूलन के कोई 3 दुष्प्रभाव लिखे। तो आपको वनोन्मूलन के 3 दुष्प्रभाव पॉइंट वाइज आपको ये लिखना है। वनोन्मूलन से हम कई प्रकार के जंतुओं के आवास को समाप्त कर देते हैं, उनके खाने की वस्तुएं नष्ट हो जाती हैं, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। अब आपको दूसरा पॉइंट में लिखना है, वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है, जिससे भौम जल स्तर नीचे जा रहा है और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ जाता है। तीसरा पॉइंट में लिखना है, यदि वृक्षों की इसी प्रकार का लगातार कटाई चलती तो भूमि की उर्वरकता में कमी आती है। अब आपका अगला क्वेश्चन है, हमें कागज़ की बचत क्यों करनी चाहिए। उन कार्यों की सूची बनाएं जिनके द्वारा आप कागज़ की बचत कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा उत्तर है, जो कि आपको 5 नंबर का जरूर पूछेगा। तो आपको इसका उत्तर हो जाएगा, हम जानते हैं कि कागज़ बनाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ काटे जा रहे हैं। लगभग 1 टन कागज़ प्राप्त करने के लिए पूर्ण रूपेण विकसित 17 वृक्षों को काटा जाता है। इससे वृक्षों की लगातार कटाई हो रही है, इसलिए हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए। इसके द्वारा हम न केवल वृक्षों को बचाएंगे वरना कागज़ उत्पादन के उपयोग से अपने वाले जल एवं ऊर्जा की बचत भी कर सकते हैं। इसी के साथ कागज़ उत्पादन के उपयोग में अपने वाले हानिकारक रसायनों में भी कमी आएगी। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके हमें कागज़ की बचत करनी चाहिए। और हम लोग कागज़ की बचत किस प्रकार की करेंगे वो भी आपको लिखना है। कागज़ की बचत के उपाय, कागज़ को व्यर्थ ना करके प्रत्येक विद्यार्थी को दिन में कम से कम 1 पन्ने कागज़ को बचाना ही चाहिए। अब तीसरा पॉइंट में आपको लिखना है, पुरानी मैगनीज, पुराने अखबार, कॉपियाँ, किताबें तथा व्यर्थ ना फेंककर कबाड़ी वालों को दे देना चाहिए ताकि उनका पुनः उपयोग पुनः चक्रण हो सके। और आपका अगला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परावर्तन के नियम का उल्लेख करें। तो परावर्तन के नियम आपको लिखना है। पहला पॉइंट में लिखना है, परावर्तन के 2 नियम होते हैं, आप जरूर जानते हैं।
तो आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब सभी एक ही समतल में होते हैं। दूसरा पॉइंट में आपको लिखना है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। और इसको आपको चित्र के अनुसार आपको दर्शा लेना है। देखिए आलेख पूछेगा तब, या दर्शाएं क्वेश्चन में पूछेगा तब आपको ये जरूर लिखना है, ये चित्र जरूर बनाना है और इसका संकेत भी जरूर देना है। अब चलिए और एक लास्ट क्वेश्चन है, घर्षण कम करने वाले उपाय बताएं। तो घर्षण को कम करने की विधियां है, देखिए इसको भी पॉइंट वाइज लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो पहला पॉइंट में लिखना है सतह को चिकना घर्षण बल को कम किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट में लिखना है सतह पर पॉलिश कर घर्षण को हटाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट में लिखना है सतह पर पाउडर छिड़कर घर्षण को कम किया जा सकता है। और आपका चौथा पॉइंट में लिखना है सतह के ऊपर चिकनाहट वाले पदार्थ जैसे में तेल, ग्रीस आदि लगाकर घर्षण बल को कम किया जा सकता है। और पांचवा पॉइंट में आपको लिखना है रुखड़ी सतह पर साबुन का झाग देकर घर्षण को कम किया जा सकता है। सतह पर पानी देकर भी घर्षण बल कम किया जा सकता है। और छठा पॉइंट में लिखना है वस्तु को धारा रेखिक बनाकर घर्षण बल को कम किया जा सकता है। और सातवां पॉइंट में आपको लिखना है मशीन के कल पुर्जे में बॉल बेयरिंग देकर घर्षण बल कम किया जा सकता है। यही लास्ट क्वेश्चन था, तो यहीं तक अपने वीडियो को समाप्त कर